दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके चेतराम गुजर में। दोस्तों, आज हम जीके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो पटवार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा मेवाड़ शैली। क्या आएगा दोस्तों इसका आंसर? मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। तो दोस्तों, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। कहाँ से मानी है दोस्तों? अग्निकुंड से मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मध्यकाल के किस राजपूत शासक वंश को गुजरेश्वर कहा जाता था? दोस्तों, इसका आंसर आएगा प्रतियार। गुजर प्रतियारों को गुजरेश्वर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। इन्होंने दोस्तों मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने हरित ऋषि का आशीर्वाद लेकर मेवाड़ राज्य की 734 ईस्वी में कब की थी दोस्तों? 734 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी और इनकी समाधि नागदा में ही स्थित है, जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। निम्न में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था? दोस्तों, इसका आंसर आएगा विराट राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। पट चित्रण को राजस्थानी में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा फड़े। क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों? फड़े, क्योंकि पट चित्रण शैली को राजस्थानी में फड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज रासु की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासु की रचना दोस्तों चंद्रबरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। यह पृथ्वीराज तृतीय के मित्र थे और इन्होंने पूरी रचना नहीं लिखी थी। इनके पुत्र जलहन ने इन पृथ्वीराज रासु की पूरी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा जयानक। क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों? जयानक। जयानक ने पुष्कर में रहते हुए इस महाकाव्य की रचना की थी और ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। निम्न में से राजस्थान से संबंधित क्रांतिकारी नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा मदन लाल धिंगरा। कहाँ से दोस्तों? ये मदन लाल धिंगरा इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी? दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों? नसीराबाद से हुई थी और यह क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कहाँ पर गोयल शासकों ने लंबे समय तक शासन करने के बाद चौहानों की अधीनता स्वीकार कर ली? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा चाकसू के गोहिल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल आज भी राजस्थान का राज्य खेल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इनमें से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? तो दोस्तों, सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। और इन्होंने 1818 ईस्वी में इस सहायक संधि की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। नाडोल के चौहान किस आधुनिक जिले में शासन करते थे? दोस्तों, नाडोल के चौहान वर्तमान में पाली जिले के क्षेत्र पर शासन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप चंद्रसेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को, क्योंकि इन्होंने ही मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। राजस्थान विख्यात कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा चित्तौड़गढ़। कहाँ आएगा दोस्तों इसका आंसर? चित्तौड़गढ़। और इसे दोस्तों विश्व कोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसका निर्माण दोस्तों 1440 ईस्वी में राणा कुंभा ने करवाया था और इसकी
लंबाई दोस्तों 120 फीट ऊंचा है ये। कितना है दोस्तों? 120 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? दोस्तों इस उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे और इस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। किस शासक ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था? दोस्तों इसका आंसर आएगा सवाई जयसिंह ने हुरडा सम्मेलन बुलाया था, क्योंकि वो मराठा को राजस्थान से बाहर निकालना चाहते थे और इस सम्मेलन को बुलाया गया था 1734 ईस्वी में, और इसके मुख्य अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। सांबर के चौहानों का संस्थापक है? दोस्तों सांबर के चौहानों का संस्थापक है वासुदेव चौहान। कौन है दोस्तों? वासुदेव चौहान। और इन्होंने 551 ईस्वी सॉरी दोस्तों 551 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। राजस्थान इतिहास के कौन सा एक निर्णायक युद्ध रहा? दोस्तों इसका आंसर आएगा, क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर खानवा का युद्ध ही राजस्थान इतिहास के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था राणा मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के मध्य, और जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर दोस्तों? मेहरानगढ़ किला। कौन सा किला चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों? मेहरानगढ़ किला, जो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कोटा रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कौन सा चित्रकार बेसों के चितेरे के रूप में विख्यात है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा बेसों के चितेरों के रूप में वह है गोवर्धन बाबा। कौन है दोस्तों? गोवर्धन बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर आएगा जोधपुर मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया था दोस्तों जयनारायण व्यास द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जयनारायण व्यास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कन्नड़देव प्रबंधन की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कन्नड़देव प्रबंधन की रचना की थी मुहरणोत नैणसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कौन सा चित्रकार बिलों के चित्तरे के रूप में विख्यात है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा गोवर्धन लाल बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे दोस्तों। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगरों के कितने स्तर पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा स्तर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। जयपुर की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की गई। दोस्तों कब की गई? 18 नवंबर 1727 को। इसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाई थी और इसका वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं ये दोस्तों। आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? तो दोस्तों आहड़ की खोज RC अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने आहड़ की खोज की थी और यह खोज 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1956 ईस्वी में। और इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? तो दोस्तों एकलिंग महात्म्य का लेखक महाराणा कुंभा थे। कौन थे दोस्तों? महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चेतावनी राचुंग्ट्या किसकी रचना है? तो दोस्तों चेतावनी राचुंग्ट्या केसरी सिंह बारेट की रचना है। किसकी है दोस्तों? केसरी सिंह बारेट की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। आहड़ के किस राजवंश ने शासकों की छत्रियां हैं? तो दोस्तों आहड़ में सिसोदिया राजवंश की छत्रियां हैं। किसके दोस्तों?
सिसोदिया राजवंश की छतरी, और इसमें सबसे पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ के किस शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर आएगा महाराणा कुंभा, क्योंकि महाराणा कुंभा ने दोस्तों मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक हुए? दोस्तों जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कानड़ देव हुए, और इनका शासनकाल 1305 से 1311 तक था। 1311 तक इनका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर आएगा बीकानेर जिले में यह स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। और दूसरा तारागढ़ का किला दोस्तों बूंदी में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? बूंदी में स्थित है दूसरा तारागढ़ का किला। थैंक यू दोस्तों।